निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को संतुलित कीजिए। नाम अटला, एक का नाम बटला, एक का नाम ढोलक। आज मुझे आप भरोसा करके केवल 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट टीचर पढ़ाता है, आप उसको भी समझा पाएंगे कि सर कृपया ऐसे पढ़ाएं। रासायनिक समीकरण को, फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को, उसके बाद सदला मिले तो क्या बन गया? ढोलक। अब ये तो नहीं है, काटा असंतुलित है। जो परमाणु इधर है और जो परमाणु इधर है, दोनों को गिन लो। दो हाइड्रोजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपको आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। रीज़न क्या है? आपने हर जगह ऐसे प्रश्न देख रखे होंगे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को संतुलित कीजिए। आप में प्रॉब्लम क्या होती है बच्चा? आपने ना ही अच्छे से समीकरण पढ़ रखे होते हैं, ना ही अच्छे से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ रखे होते हैं, और ना ही आपने अच्छे से संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ रखा है। ये मेन प्रॉब्लम होता है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं और बोर्ड में आपके 3 से 4 नंबर कट हो जाते हैं। आज मुझे आप भरोसा करके केवल 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में मैं इसको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको ये जिंदगी में ना भूलेगा, और जो आपको टीचर पढ़ाता है आप उसको भी समझा पाएंगे कि सर कृपया ऐसे पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज थ्योरी। ये देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को, फिर रासायनिक समीकरण को, फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण को। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करना, यानी परिवर्तित करना। ये रहे 3 मेथड। ये तीनों मेथड जो अच्छे से समझ लेगा वो कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको मैं समझा रहा हूं बेटा। अगर कोई 2 लोग हैं और वो दोनों लोग आपस में मिल रहे हैं, ये देखो 2 लोग हैं और 2 लोग आपस में मिल जा रहे हैं और मिलके क्या एक तीसरा इंसान बना रहे हैं। इंसान मैं कह रहा हूं, तीसरी चीज बना रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 2 लोग मिलके अगर एक तीसरी चीज बनाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जैसे एक का नाम मान लो अटला है, अटला मान लो नाम है, और एक का नाम बटला नाम है, बटला, और जो बना है उसका नाम ढोलक रख लो, ढोलक रख लो। एक का नाम अटला, एक का नाम बटला, एक का नाम ढोलक। ओके, अब हम ये कहेंगे कि अटला बटला मिले तो क्या बन गया? ढोलक। अटला बटला मिले तो क्या बन गया? ढोलक। ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रासायनिक समीकरण लिखना है तो हम क्या करेंगे? अटला के ए को लेंगे, बटला के बी को लेंगे और मिला के क्या बनाएंगे? ढोलक, यानी कि डी। मतलब क्या होगा? सर जी, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के रूप में लिख देना। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको सिंबल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया तो मैंने समझा दिया, 2 लोग मिले एक नया बन गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। समीकरण, उस रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के रूप में लिख देना ही क्या है? रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित और संतुलित का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे ले लीजिए आपने एक तराजू लिया, ये रहा। मेरे को तराजू बनाने नहीं आता है, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये लो बेटा, मैंने 2 तराजू बना दी। ये इसका कांटा है। अब अगर मैंने इधर एक आलू रखा और सेम टू सेम वैसा ही आलू मैंने यहां पे रखा तो ये कांटा बिल्कुल सीधा होगा, यानी कि दोनों तरफ की चीजें बैलेंस है, बराबर है। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर इधर की चीजें
और इधर की चीजें, इस तीर के इधर की चीजें और इधर की चीजें आपस में बराबर हैं, तो हम ऐसे समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर इधर की चीजें और इधर की चीजें आपस में बराबर नहीं है, यानी कि अगर ये कांटा ऐसे है या फिर ऐसे है, तो हम उसको बोलेंगे कि कांटा संतुलित नहीं है, कांटा असंतुलित है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझे बच्चा लोग? मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे U होना चाहिए और यहाँ पे B होना चाहिए। आप लोग सही कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? मैंने सिखाया कि दो लोगों को मिलाएंगे, एक तीसरी चीज बन गई, रासायनिक अभिक्रिया खत्म। दूसरी बात, इस रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण होता है। अगर इस रासायनिक समीकरण में तीर के इधर की चीजें और तीर की इधर की चीजें आपस में बराबर हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आपस में बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए बेटा? बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया ये चीज, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। देखो, इधर की चीजों को हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, और इधर की जो चीजें होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो वो होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो वो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट इज क्लियर डियर? आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या पूछता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि आपको मैंने एक तराजू दिया है, उस तराजू के इस तरफ कुछ चीजें हैं और इस तरफ कुछ चीजें हैं, ये दोनों बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे हैं। आपको इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के 3 तरीके होते हैं। उन 3 तरीकों तक पहुंचने से पहले मैं एक एग्जाम्पल को आपके सामने समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। यानी कि हाइड्रोजन तो दोनों ओर बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कि ऑक्सीजन ये दोनों ओर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। मतलब इधर की चीजें और इधर की चीजों को आपस में क्या करना है? बराबर। इट इज क्लियर? अब हम लोग मेथड देखते हैं। पहला मेथड, नॉट चेंज फॉर्मूला, यानी कि जो फॉर्मूला है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला चेंज का मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे देखो बेटा, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है। अगर इधर भी ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो मैं यहां पे 2 से गुणा कर सकता हूं, लेकिन देखो तो 2 से गुणा करने पे ये जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो गया। पहले फॉर्मूला था H2O, अभी फॉर्मूला क्या हो गया? H2O2। तो फॉर्मूला तो बदल गया ना बेटा। तो फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग यहां नहीं कर सकते हैं, यहां पे करना ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है? आपको कोफिशिएंट का यूज करना है। इसकी हिंदी क्या होती है? गुणक। यानी कि आप आगे गुणा कर सकते हैं, यहां पे गुणा कर सकते हैं, यहां पे गुणा कर सकते हैं, यहां पे गुणा कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको इसके आगे गुणा करना होगा या फिर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए सर जी आपने कहा कर सकते हैं तो हम करते हैं, क्योंकि हम लोग जीनियस हैं। चलो बच्चा लोग करते हैं। आओ, यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन क्लियर, खत्म है। यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे केवल 1 ऑक्सीजन। इसको 2 बनाओ। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, काम बन गया हमारा।
अब ये भी दो, ध्यान दो इधर, ये भी दो और ये भी दो, खत्म हो गया ना। अब आखिरी मेथड क्या है सर जी? आखिरी है एटम काउंटिंग, यानी कि जो परमाणु इधर है और जो परमाणु इधर है दोनों को गिन लो, गिनते चलो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन खत्म है। यहाँ पे नहीं यार, गलत हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 तो पहले से था और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बन गया ना। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन इधर, 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, अभी ये बैलेंस है। तो हम लोग इन 3 मेथड का यूज करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं तो इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज से आपको असंतुलित और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में अंतर तो समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने भी आ गया होगा। अभी मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो आंसर है उसको कमेंट में लिखेंगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है बेटा। अगर आपको फुल्ली डिटेल में वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में संपर्क जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।